पे एक चयन किया जाता है सरकारी पदाधिकारी जिसका नाम है आवास सहायक। तो बहुत सारे लोग है किसी भी बिचौलिए से संपर्क करके और उसके द्वारा जो है आवास सहायक पीएम आवास में 20,000 30,000 रुपया तक घुस लेता है। 20,000 से नाम जो वहां से चयनित होकर के आया है, तो यदि आप पैसा दीजिएगा तो भी और नहीं दीजिएगा तो भी सबसे पहले तो वार्ड सदस्य से बात करें। वह जो है आवास सहायक आकर के वार्ड सदस्य से बात करे, आप ले जाकर के अपने बीडीओ साहब को दे दीजिए, अपने बीडीओ साहब को दे दीजिए और अपने पंचायत के मुखिया जी को भी एक बार यानी कि हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि पीएम आवास योजना में हमारे बहुत सारे साथियों का यह प्रॉब्लम आया है कि सर जो आवास सहायक होते हैं इसका प्रमुख पंचायत को चलाने के लिए, पीएम आवास योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे एक चयन किया जाता है सरकारी पदाधिकारी जिसका नाम है आवास सहायक। तो बहुत सारे लोगों को, सदस्यों का कहना है कि सर हमारी बात को नहीं मान रहे आवास सहायक, और कुछ ऐसे भी सदस्यों का कहना है कि सर आपने पिछले दिनों में जो वीडियो बनाया है उसकी सहायता से हम अपने यहाँ के आवास सहायक पे बहुत लगाम लगाए हैं, यानी कि वह अब कोई भी जब भी हमारे यहाँ आना होता है तो हमसे जरूर एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए यह सब काम कैसे होगा, तो एक बात जान लीजिए। सबसे पहले पीएम आवास योजना इस प्रकार अब फैल गया हुआ है कि इसमें भ्रष्टाचार को रोकना, आपको एक अलग देश को, जैसे कि देश आजाद गुलाम था और उसको आजाद कराने में जैसी भूमिका लड़ना पड़े हमारे वीर जवान लोगों को या हमारे देश के पुराने साथियों को, तो उसी प्रकार से मेहनत करना पड़ेगा पीएम आवास योजना को जो है ना, पुराने रूल को खत्म करके नए रूल को लाने के लिए। तो नए रूल में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जो आवास सहायक आता है किसी भी बिचौलिए से संपर्क करके और उसके द्वारा जो है ना आवास सहायक पीएम आवास में 20,000 30,000 रुपया तक घुस लेता है। 20,000 से कहीं तो नाम भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तो 30,000 40,000 रुपया तक आ जाता है। यानी कि इस प्रकार से बिचौलिए को सेट करके आवास सहायक घुस लेता है। सबसे पहले इसको खत्म किया जाए, इस प्रथा को सभी लोग, अगर आप एक वार्ड सदस्य है तो सबसे पहला इस बात पे ध्यान दीजिए कि इस प्रथा को खत्म करना है, ना कि इसके बदले में आप लोग खुद लेने लगे इतना रुपया। ठीक है, इसको सबसे पहले इस प्रथा को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपने यहाँ पे ग्राम सभा लगाइए। देखिए सब चीज समस्या का समाधान ग्राम सभा है। बहुत सारे समस्याओं का समाधान ग्रामीण स्तर पर जो आपके ग्रामवासियों को जो ठगा जाता है, चाहे आपको जो प्रताड़ित किया जाता है, तो उसमें सबसे पहला उसका स्थान आ जाता है ग्राम सभा का। यानी कि ग्राम सभा जिसको हम लोग वार्ड सभा कहते हैं, तो वार्ड सभा लगाइए। ठीक है, और वार्ड सभा में सभी अपने यहाँ के जितने भी लाभुकों रहे, यानी कि पीएम आवास में जितने का चयनित होकर के नाम आ जाते हैं, चयनित नाम वाले लोगों को सबसे पहले क्या कीजिए, उन लोगों को पहले पूरी तरीके से सुरक्षित कर दीजिए। देखिए इन लोग भी आपकी बात को क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी बता दिया जाता है कि अगर आप किसी को बताइएगा तो आपके आवास में हेरफेर हो जाएगा, चाहे आपको आवास नहीं मिल पाएगा। बहुत सारी समस्याओं बोल करके उनको डरा दिया जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, इनको पूरी डरावना जो इसका जो मन, जो इन लोगों का जो डरावना बना दिया हुआ है आवास सहायक, इनको सबसे पहले इस चीजों से उबारिए, इस तंत्र से इनको उबारिए और फिर इनको बोलिए कि नहीं, इस प्रकार की कोई मामला नहीं है। सबसे पहले जिन लोगों का नाम जो वहां से चयनित होकर के आया है, तो यदि आप पैसा दीजिएगा तो भी और नहीं दीजिएगा तो भी आपको यहाँ पे आवास सहायक का काम है कि यहाँ पे कम से कम जितना घर का नाम आया है उतने घर का उसको डिटेल भेज देना, कि उसके पास यदि वो नहीं दे रहे हैं, यदि आवास में नाम छांट दिए तो क्यों छांट दिए, इसका भी उस पर कारण, रीजन जनाना होगा आवास सहायक को। और एक बात जान लीजिए, आवास सहायक कोई एक आदमी यदि पैसा नहीं देते हैं और उस परिस्थिति में उस आदमी को वह नाम छांटता है, तो जान लीजिए आपको तो वो सारा चीज पता रहेगा। आप जाकर के उसके दूसरे विरुद्ध में दूसरे पे जाकर के आवास सहायक को फंसा सकते हैं, इस बात को जान लीजिए। और इसमें भी एक बात सबसे पहले जान लीजिए कि किस आदमी को किन नामों का सबसे पहले चयन करना है। तो इन सभी चयन को लेकर के सबसे पहले तो वार्ड सदस्य से बात करें। वह जो है ना आवास सहायक आकर के वार्ड सदस्य से बात करे, वार्ड सदस्य से आकर के इनको बात करना चाहिए, क्योंकि उस ग्राम में संबंधित ग्राम में कौन गरीब है और किनको पहले आवास की जरूरत है, तो यह वार्ड सदस्य से अच्छा वह आवास सहायक घुसखोर नहीं जान सकता, यह जान लीजिए। इसीलिए इस वार्ड सदस्य से उनको आकर के मिलना चाहिए। लेकिन यदि नहीं मिल रहा है
तो आप यानी कि वार्ड सभा कीजिए, ग्राम सभा कीजिए, और इसके द्वारा जितने भी लोग हैं सभी लोगों को इस प्रकार से सूचित कर दीजिए। और इस ग्राम सभा का बैठक का एक फॉर्मेट बनाइए। बैठक का फॉर्मेट बनाने के लिए आपको हम बता दिए हुए हैं, वीडियो भी डाल दिए हुए हैं। अगर अभी तक नहीं मिला है तो आप एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, जरूर उसका सारा डिटेल आपको हम भेज देंगे। ठीक है, तो इस बारे में जान लीजिए, उस बैठक कीजिएगा और बैठक में इतना चीजों के बारे में जरूर बता दीजिए कि यह ग्राम सभा का जो बैठक हुआ है, इसमें जो मेरा मेन मकसद, मेन मुद्दा जो था, पीएम आवास में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पीएम आवास में यह भ्रष्टाचार को रोकना, और इसको रोकने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। और इस बात को ले जाकर के इसका एक फाइनल कॉपी आप ले जाकर के अपने बीडीओ साहब को दे दीजिए, अपने बीडीओ साहब को दे दीजिए, और अपने पंचायत के मुखिया जी को भी एक बार यानी कि जरूर इस बैठक में आने के लिए आमंत्रित भी कीजिएगा। अगर नहीं आएंगे तो बाद में उनका एक कॉपी भी उनको हाथ में थमा दीजिएगा कि देखिए इस प्रकार से हम लोग विचार किए हैं, इसमें आपका साथ चाहिए। तो यह बात जान लीजिए, यदि बीडीओ साहब और मुखिया जी यह सब लोगों में से कोई भी एक लोग का अगर आपको साथ आ जाता है तो जान लीजिए यह जो है ना, यह जो आवास सहायक जिनका नाम है, या आपके वार्ड में अकेले चाहे किसी भी बिचौलियों को लेकर के आने से पहले आपसे जरूर पूछेगा, चाहे डरेगा भी। इस बात को जान लीजिए कि उनको किसी भी प्रकार से कोई हक नहीं है 1 रुपया लेने का। उसमें जो एक नाम आ जाता है कि जियो टैग के नाम पर जो 500 रुपया, जब ये जियो टैग करने आएगा तो बोलेगा 500-1000 रुपया हमको आने जाने का खर्चा चाहिए। तो यह बात जान लीजिए, इस खर्चा के लिए उसको सरकार वहन करता है। सरकार A to Z रुपया उसको देता है कि आपके यहाँ आने का खर्चा, मोबाइल से फोटो खींचने का खर्चा, फोटो निकलवाने का खर्चा, A to Z रुपया सरकार आवास सहायक को वहन करता है। 1 भी रुपया किसी भी लाभुक से लेना नहीं है। लेकिन उन लोगों को खुशी के बाद अगर आप दिलवा देते हैं तो उसी खुशी में आप लोग भी अपना जो है अधिकार जमा सकते हैं उनसे, आवास सहायक से, ना कि किसी लाभुक से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना काम करे। और कोई भी आवास सहायक को सबसे पहले इस प्रकार के मीटिंग करके, और अगर आवास सहायक इस प्रकार आपकी बात को नहीं मानता है, आपके बातों पे वह चयन नहीं करता है, अगर किसी भी गलत तरीके से वह घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, तो पहले अपने ग्राम के लोगों को संतुष्ट करे, उन लोगों को पहले समझाए, और उसके बाद उस आवास सहायक को वहीं पे पकड़ करके 2-4 लात गुस्सा दे दीजिए। और 2-4 लात गुस्सा देने के बाद उनको पहले थाने में कंप्लेन करके मीडिया को बुला करके, और फिर उनका पूरा डिटेल वीडियो बना करके, और तब जो है ना ब्लॉक में भी कंप्लेन कर दीजिए, तब थाने के हवाले कर दीजिए, उनके ऊपर FIR जरूर करवाइए। और इतना करने के बाद 1-2 जगह अगर ऐसा फिर हो जाता है, ऐसे अभी लगातार इस बात पे चर्चा चल रही है। अभी हाल फिलहाल में पूर्वी चंपारण में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, बेगूसराय में हुआ है, यह सब प्रकार आवास सहायक पे FIR। ठीक है, और इन सभी चीजों के लिए आपको एक बदलाव की नीति लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। यह सब लड़ने का मुद्दा क्या है, तो वार्ड सभा को लेकर के ग्राम सभा करके आप लड़ सकते हैं। तो धन्यवाद। इसी प्रकार के सारी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।